ओके जी। हाँ जी, आप सभी को भी नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। देखो आज हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। एक बार फिर से थोड़ी सी हम पहले बातचीत करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कैसे सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वीडियो कैसे देखेंगे, पुरानी क्लास कैसे देखेंगे, नोट्स कैसे मिलेंगे, टेस्ट कैसे मिलेगा, ये कहाँ वो कहाँ, है ना, कुछ दिक्कत आ जाए तो क्या करना है। तो मैं आपको पहले आज सबसे पहले इन सब चीजों के सॉल्यूशंस बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है और कब कब क्या क्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन सारी चीजें बताने के पहले मेरा आपसे छोटा सा एक निवेदन है कि आप 1 से 2 दिन थोड़ी सी पेशेंस के साथ मतलब करना, थोड़ा सा आप मतलब सब्र करिएगा। आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारी पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी। जो हमने बोला है वो तो मिलेगा और जो नहीं बोला है वो भी आपको हम देंगे। कई सारी चीजें जो हमने आपको नहीं बताई हैं, सुविधाएं, वो भी हम आपको देंगे। तो हर चीज मिलेगी, लेकिन 1 से 2 दिन तक थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, है ना। थोड़ा सा आपको अभी समय लगेगा ऐप को सीखने में, 1 से 2 दिन, और आपको सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, वीडियो की वैलिडिटी कब रहेगी? टिल एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है प्री का, तब तक आपके पास वीडियोस रहेंगे। भले वो 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, वीडियोस आपके पास टिल एग्जाम तक रहेंगे। और नोट्स पीडीएफ्स आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, तो वो तो आपके पास हमेशा रहेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जरा इन्हें आप जल्दी से सुनते जाइएगा, है ना। जैसे सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा आपको पहले सिखा देता हूं ऐप को। जब आप ऐप ओपन करते हो तो ये आपको सबसे पहले दिखाई देता है, राइट। चलो, इसमें आपके लिए जो काम की चीज है ना, वो बस ये दोनों है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको चीजें बता देता हूं ताकि फिर हम आज पढ़ें भी, पढ़ाई भी शुरू करें। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि जब हम पढ़ें तो फिर बीच में इधर उधर की बातें ना करें, है ना। आपको आपके काम की केवल 2 चीजें हैं, पहला माय कोर्सेज और दूसरा लाइव क्लासेस। ठीक है, आप डेली जब भी आप ऐप ओपन करेंगे या आपका जो भी शेड्यूल होगा वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे कि लाइव क्लासेस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आज की होने वाली सभी क्लासेस और शेड्यूल दिखाने लगेगा कि ये वाली क्लास आपकी कितने बजे होनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जब वो क्लास का टाइम होगा, आप उस क्लास को लाइव अटेंड कर पाएंगे, है ना। सो दिस फीचर इज ओनली फॉर लाइव क्लासेस। एक बार अगर लाइव क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है रिकॉर्डेड में, और आपके लिए अगर सबसे काम की कोई चीज है तो वो है माय कोर्सेस। ठीक है, आप माय कोर्सेस के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो यहां मिलेंगी, आपको नोट्स इसके अंदर मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स यहां पे मिलेंगी, आपको टेस्ट यहां मिलेंगे, आपको वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन यहां मिलेगा। सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो आप कभी भी जो क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें लाइव क्लासेस में मत ढूंढिएगा, वो आपको मिलेंगी किसके अंदर? माय कोर्सेस के अंदर। एक बात तो, आज जब आपकी क्लासेस एंड हो जाएं तो आप एक बार ऐप को पूरा चला कर देखिएगा, है ना। अच्छा, माय कोर्सेस के अंदर आप जाए या कहीं भी आपको अगर ऐसा कोई आइकन दिखे या कहीं पे रिफ्रेश लिखा हुआ मिले तो आप जरूर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे आप बाय चांस माय कोर्सेस में जाते हैं और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप रिफ्रेश कीजिएगा, आपको सब कुछ दिखने लगेगा, है ना। माय कोर्सेस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ यहां दिखने लगेगा। जैसे एक मैथ्स दिखेगी, एक आपको रीजनिंग दिखेगा, फिर आपको इंग्लिश दिखने लगेगा, ये सब मिलेगा। आप जब मैथ्स पे क्लिक करोगे तो मैथ्स में जो टॉपिक्स हो चुके हैं, जो पुरानी क्लासेस हैं, उनके नोट्स हैं, वो सब आपको मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात कि आपको सभी नोट्स पीडीएफ चैप्टर के बाद मिलेगी, है ना आपको, क्योंकि अगर हम पहले से आपको नोट्स और सारी चीजें दे भी देंगे तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो आपको हमेशा क्लास एंड और चैप्टर एंड होने के बाद मिलेगी। इस बात को याद रखना, ठीक है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? हाँ, मेंस का आगे प्लान करेंगे। अभी फिलहाल हम इसमें भी आपको मेंस लेवल तक का भी थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ाएंगे, पूरा तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्री प्लस मेंस का मैथ्स करीबन 8 महीने का होता है, तो आपको पूरा मेंस तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हर चैप्टर में आपको मेंस के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा लेवल भी हमें ज्यादा करने को मिलता रहे, है ना।
एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, अगर बाय चांस लाइव क्लास में कभी आपकी क्लास रुक जाए, है ना, या आपको लगे कि ये तो एकदम एंड हो गया, कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो जस्ट एक बार आप बैक कीजिए, पीछे जाइए और वापस से क्लास शुरू कीजिए, वो हो जाएगा। कभी कभी मोबाइल नेटवर्क के कारण दिक्कतें आती रहती हैं, है ना, और टेक्निकल चीजें छोटी मोटी चलती रहती हैं, तो आपको जो जो चीजें होंगी मैं आपको सब चीजें वो बताते रहूंगा पहले से। ओके है, इतनी बात समझ में आ गई, तो आपका एक टेंशन मैं पहले ही खत्म कर रहा हूं। इसको अच्छे से आज चला लेना, इसको अच्छे से देखना, एक दो दिन चलाना, और फिर आपको फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज कहां कहां है, पूरे वीडियोस के थ्रू आपको समझा दूंगा, है ना। ये तो एक बात हो गई। अब अगली एक चीज आपको और बता देता हूं जल्दी से, ठीक है। अगला ये कि आपके मन में आएगा सर अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, तो क्या करना है। तो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है कि मेरी पीडीएफ नहीं मिल रही है या पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन है मेल, ठीक है। आपको मैं हमारी सपोर्ट टीम का ईमेल आईडी दे रहा हूं, जिसका ईमेल आईडी है support@winnersinstitute.in, winnersinstitute.in। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट टीम होती है जो पूरा ध्यान आपका रखती है। ऐप से भी डायरेक्ट मेल करने का ऑप्शन है, आप इसको वहां ढूंढ सकते हैं। हाँ, आईडी पासवर्ड का बता रहा हूं, जस्ट अ मिनट, है ना। तो मेरा एक सजेशन है कि आप कभी भी कॉल ना करें, हमारे पास इतने कॉल्स दिन भर में आते हैं कि आपको नंबर अधिकतर बिजी या एंगेज ही आएगा। तो बेटर कि आप मेल कीजिए, और इसका जो टाइमिंग होता है, रेस्पॉन्स का टाइम वो होता है सुबह 9 से 7 हमारी सपोर्ट टीम देखती है। तो आपको इस बीच में आप जब भी मेल करोगे आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा, थोड़े टाइम बाद जरूरत होगी तो टीम आपको कॉल करेगी। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई डाउट हो, डाउट मतलब कि ऐप से रिलेटेड कोई दिक्कत या कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी, आप इसमें हमेशा मेल करें, ठीक है। इसके बाद आपको एक काम यह करना है कि जो टेलीग्राम की ऐप है ना, टेलीग्राम जो ऐप होती है व्हाट्सएप की तरह होती है, इस पे आपको हमारा एक ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे तो इसमें जुड़े भी होंगे। इस पे लगभग 61,000 से ज्यादा लोग हैं, इसको आप ज्वाइन कीजिए। कई सारे और फेक भी हैं, इसको आप ओरिजिनल ये वाला ज्वाइन करना। और दूसरा, आपको एक डाउट्स के लिए और ग्रुप ज्वाइन करना है, और हम चाहेंगे कि आगे आपका एक अलग से और डाउट ग्रुप बना देंगे, फिलहाल आप इसको ज्वाइन कीजिए। तो डाउट्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप। इसको आप टेलीग्राम पे सिंपल सर्च कर सकते हो, इस पे लगभग 5,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। इसको आप ज्वाइन कीजिए, यहां पे आप अपने डाउट्स पूछ भी सकते हो और आप लोगों के डाउट सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो इसको आप एक ज्वाइन कर लो। तो एक ईमेल आईडी आप अपने पास रखिए, एक टेलीग्राम के ये जो ग्रुप्स हैं इनको आप ज्वाइन रखिए। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो आपको ऐप के नोटिफिकेशन के थ्रू हम आपको हमेशा इंफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, फिर एक सवाल यहां पे पूछा गया है कि हमारे आईडी पासवर्ड क्या है। तो आप याद रखिए, आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी है, यही आपका आईडी है, और पासवर्ड आपने जो बनाया है, आप पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर ही आपकी आईडी है, और पासवर्ड आपने जो बनाया है उसको कहीं लिख कर रख लो। बाय चांस आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो ओटीपी एक बार आएगा आपके पास और आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, है ना। बाकी उसमें कुछ नहीं है। और आप किसी भी मोबाइल पे विनर्स की ऐप डाउनलोड करके अगर आप आईडी और पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालोगे तो आपका कोड दूसरे मोबाइल पर भी चल जाएगा, है ना। ये कॉमन है, किसी भी मोबाइल पर आप चला सकते हैं, ओके है। अच्छा, इसके बाद आपको एक नेक्स्ट चीज बता देता हूं। आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक और बात बता देता हूं कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं, एक तो फेसबुक पे, ठीक है, दूसरा इंस्टाग्राम पे, और दोनों जगह मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। जुड़ना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं। मेरा पर्सनली ये तरीका है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ उनके बीच में रहना पसंद करता हूं, ताकि उन्हें मैं गाइड कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। तो मेरा कभी उद्देश्य नहीं होता है कि मैं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। आपने फीस पे कर दी, आप तो मुझसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, अब आपको मैं नहीं भी ध्यान दूं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है,
है ना। आपको पूरा सपोर्ट मैं करूंगा, आपको जितना गाइड कर सकता हूं और आपके साथ जितनी मेहनत कर सकता हूं मैं करूंगा। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से जुड़े रहना पसंद करता हूं, क्योंकि आपने सिलेक्शन के लिए ज्वाइन किया है, तो आपको सिलेक्शन आपका करवाना, आपको गाइड करना, आपको सही रास्ता दिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता हूं। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो कि 8889995567 है ना। इस पे भी आप कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि 10 घंटे तो मैं क्लास में रहता हूं, इस पे कॉल उठेगा ही नहीं, कभी इस पे कभी कॉल नहीं उठेगा। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, जिसपे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हाँ, आप किसी मोबाइल पे चलाइए, चलेगा, ठीक है। इसके बाद आप बोलोगे सर हम तो आज ऐसे बच्चे हैं कि हम तो इतने समझदार हैं कि हम तो सर फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं चलाते। तो मतलब मैं आपको एडवांस में विश करता हूं कि बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मैं आपको मेरी पर्सनल ईमेल आईडी दे रहा हूं, जो है आदित्य पटेल विनर्स, ठीक है, आदित्य पटेल विनर्स @gmail.com। तो आप मुझसे कहीं भी किसी भी जरिए जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिस्पांस में टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं, आप समझिए, दिन भर 8 से 10 घंटे में पढ़ाता हूं, फिर बहुत सारे काम होते हैं, क्लासेस की प्रिपरेशन, तो मैं कभी कभी 2-2, 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं जवाब देने में। लेकिन आपको जवाब मैं जरूर दूंगा। लेकिन आप यहां पे मुझसे वही चीजें पूछें जो मेरे लायक हो। जैसे कई सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मुझे बोलते हैं सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी, तो मैं ऐसे बच्चों को जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उसके लिए सपोर्ट टीम है ना। पीडीएफ कहां मिलेगी, डाउनलोड कैसे करेंगे, ये बताना मेरा काम नहीं है, मेरा काम अलग है। तो आप मुझसे अगर मेरे लायक चीजें पूछेंगे तो आपको यहां पे रिस्पॉन्स मिलेगा, और अगर नहीं तो फिर आपने कुछ गलत क्वेश्चन करा है, या आपने वो क्वेश्चन करा है जो मेरे लायक नहीं है ना। ये तीनों चीजें हो गई, फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। और एक चीज जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि आपको मैं मेरा पर्सनल कॉल वाला नंबर भी दूंगा, लेकिन वो आपको सिलेक्शन के बाद मिलेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन आपको पर्सनल नंबर मिलेगा, जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके भाई, चलिए। तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इन सब चीजों को, अच्छा, ये सब आपको नोट्स, मैथ्स में आपको डेली नोट्स मिलेंगे, है ना। जैसे आज मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो जो जो हैंड रिटन रहेगा ये पूरा नोट्स आपको मिलेगा डेली। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको चैप्टर एंड होने के बाद मिलेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, मैथ्स में भी आपको मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट आपको मिलेंगे, जो जो हो सकता है प्रैक्टिस के लिए हम भरपूर आपको मटेरियल देंगे। और आपने अभी इतने अच्छे समय पे ज्वाइन किया है जहां पे हमने अपने मटेरियल्स में बहुत चेंजेस करे, है ना। तो आपको जब वो मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या होता था और अब आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। क्या पूछेंगे आप मुझसे, ये पूछ सकते हैं। जैसे कभी आपको लगता है ना सर प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ गाइडेंस आपको कुछ चाहिए, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई की चीजें, कोई परेशानी है, परेशानी मतलब पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हो, और कोई परेशानी मत पूछ लेना सर मैं ऐसा हूं वैसा हूं, वो नहीं। कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो वो आप यहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आदि राजा पूरा लिखिएगा, विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप, मोर देन 5000 लोग होंगे, सर्च कीजिएगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे कल बताना, है ना। चलो ये बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों से चाहूंगा, आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आप तो जानते ही हैं कि मैं फिलहाल इंदौर से हूं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप अभी मुझे कहां कहां से देख रहे हैं। तो आप भारत में कहां बैठे हैं, कहां शोभा बढ़ा रहे हैं, जल्दी से सब लोग लिखेंगे प्रेजेंट, फ्रॉम एंड योर प्लेस, आप कहां से हैं ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। यस, यस जोनिन माया। अगर आप मैथ्स फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो उसका लेवल तो और हाई है, मतलब एक्चुअल में वो सीजीएल मेंस का है, तो आपको उससे इस बैच में लेवल कम ही मिलेगा, क्योंकि उसमें हमने एक्सट्रीम लेवल टच किया है जो चैप्टर्स में पॉसिबल था, तो यहां आपको कम ही मिलेगा। ओके, सो हरियाणा, वड़मार, राजस्थान, ग्वालियर, यस प्रियंका, राजकोट, मुरैना, हरियाणा, विशाखापट्टनम, यूपी, गोरखपुर, छत्तीसगढ़, केरला, छिंदवाड़ा, धार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड,
छतरपुर, सतना कर्नाटका, ओडिशा उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद हैदराबाद, मुंबई ग्रेट, वेस्ट बंगाल बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पुणे, वेस्ट बंगाल, इंदौर, खंभात गुजरात ग्रेट, महाराष्ट्र, नरसिंहपुर झारखंड ग्रेट। मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट सारे स्टेट के बच्चे फिलहाल लाइव हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा, क्योंकि देखिए बहुत सारे बैचेस चलते हैं तो हमारे पास टाइमिंग स्लॉट ऐसे थे जो थोड़े नून है। जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं इससे कई गुना बच्चों ने कोर्स खरीदा है, लेकिन जॉब के कारण या सर्टेन रीजंस के कारण वो रिकॉर्डेड देखेंगे, है ना। तो बैच में कई सारे स्टूडेंट हैं, मैं एक बार चेक भी करूंगा कितने लोगों ने टोटल बैच ज्वाइन किया है। लेकिन थोड़े इस कोर्स की फीस कंपेरेटिवली हमने थोड़ी ज्यादा रखी थी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत है। अगर फीस कम होती तो मे भी बहुत सारे बच्चे होते, पर इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और हम चाहते थे केवल सिंसियर लोग ही जुड़े, है ना। तो इसलिए बच्चे तो बहुत सारे हैं, रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जॉब्स और बहुत सारे कारण के कारण वो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे। ओके, नागपुर, रायपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र ग्रेट। चलिए, तो अगर आपको और कोई डाउट पूछना हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। बाकी तो रोज हम इतनी बात नहीं करेंगे, रोज हम 5 मिनट बात करेंगे शुरुआत या लास्ट में, अगर वो भी जरूरी होगा तो। बाकी रोज मैं इतनी बात नहीं करूंगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर रोज इतना आप बात करोगे क्या, तो रोज नहीं करेंगे। पहला दिन है, सारी बातें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं शुरुआत में इतनी बातें कर रहा हूं, है ना। एनी अदर डाउट और कोई क्वेरी हो आपकी शुरुआत से जुड़ी हुई तो पूछिए, अदरवाइज हम आज श्री गणेश करते हैं, अपने रेशो प्रपोर्शन वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बताइए, एनी डाउट? या उनमें आई नो वेरी वेल। अर्नब फ्रॉम गुवाहाटी ग्रेट। हाँ प्रियंका, आप फिर से लिखिए, कमेंट में आपका देख नहीं पाया, या एक बार मैं देख लेता हूं क्या लिखा है आपने। अच्छा प्रियंका, मैं आपको जवाब दे दूंगा, अभी आप टेंशन मत लो, आपको बता दूंगा बाद में। अच्छा, थैंक यू मृदुल। ठीक है, और आप जब भी सिलेक्ट होंगे आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको इंदौर आना है और मिलना है मुझसे, है ना। बस आपका एक ही गुरु दक्षिणा यहां पर है। हाँ, दीक्षा, लग रहा है आपको मैथ से ज्यादा डर लगता है, चिंता मत करो, है ना, सब आपसे अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास 4 to 5 मंथ्स है, हम कोशिश करेंगे कि 4.5 मंथ्स, एटलीस्ट 4 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। टाइम ज्यादा भी लग सकता है, हम कभी भी ऐसा नहीं कि यार कोर्स खत्म करना है, वो आपको कभी लगेगा ही नहीं। हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा ही देने की आपको कोशिश करेंगे। सो टारगेट करेंगे कि 4 मंथ्स में कोर्स हो, ताकि आपको रिवीजन प्रैक्टिस के लिए भी समय मिले, है ना। बाकी सिलेबस आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। हाँ वेंकटेश बता देंगे उसका भी डाउट का। ओके ठीक है, और आप भारत के किसी भी कॉर्नर से हो, है ना, अगर आपको ऐसा लगे तो मैं आपकी बुकिंग्स कर दूंगा, आप वो टेंशन मत लेना। मैं कई स्टूडेंट्स को बुला लेता हूं, है ना, तो आप बोल देना सर सिलेक्शन हो गया है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि हम इतना दूर आ सके, मैं आपकी बुकिंग्स कर दूंगा, टेंशन मत लेना। अच्छा दीक्षा, और अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं और आपको सीएचएसएल का फॉर्म, लास्ट डेट उसकी चली गई है क्या? नहीं, लास्ट डेट है अभी, फॉर्म जरूर बनना चाहिए ना सीएचएसएल का। सिलेबस आकाश कर देंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, सिलेबस डिस्कस कर दूंगा मैं, डोंट वरी, बता दूंगा मैं आपको। और विनर्स की ऐप पर हम प्रीवियस 2019 के पेपर्स बाइलिंगुअल अपलोड कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप लोग एक बार जरूर डाउनलोड करना, जब अवेलेबल होगा मैं बताऊंगा। और थोड़ा सा आप अपने लेवल पे एनालिसिस जरूर कीजिएगा, है ना, आपको भी थोड़ा समझ में आएगा, बाकी मैं बता दूंगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए। सो आई थिंक अभी और कोई डाउट नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, शुरू कर दें। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है रेशो प्रोपोर्शन। मैं आपको बस एक बेसिक बात बता देता हूं कि आपका जो मैथ्स होता है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इफ यू हैव नो आइडिया। पहला होता है अरिथमेटिक, दूसरा होता है एडवांस, ठीक है। और अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एडवांस मैथ्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस?
एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, है ना, सर्ड्स इंडाइसिस, घातांकनी जिसको हम बोलते हैं, है ना। इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं दिस आर कॉल्ड एडवांस मैथ्स, है ना। देन रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, है ना, मेंसुरेशन इधर आएगा एडवांस में। दिस चैप्टर्स ऑल आर कॉल्ड अरिथमेटिक, राइट। लगभग सभी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन एडवांस से क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते हैं, इस पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है ना, उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई सजेस्ट कि अगर आप अभी से थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज मैं जब पढ़ाऊंगा तब तो मैं आपको करवाऊंगा ही, है ना। लेकिन एक बात समझिए कि यहां इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास अप्रोक्स 25 to 30 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं, तो पता चल रहा है कि किसी शिफ्ट में परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं आया और नेक्स्ट शिफ्ट में परसेंटेज के 2 क्वेश्चंस आ गए। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, यू नेवर नो, आपको नहीं पता, है ना। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दी चैप्टर्स, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज सीखनी है, यह ध्यान रखिए, ठीक है। तो एडवांस भी हम इसमें कवर करेंगे सोहन, वो भी इसमें रहेगा। ओके, चलिए, क्लियर है। अच्छा, हम सबसे पहले शुरुआत रेशो एंड प्रोपोर्शन से कर रहे हैं, बिकॉज रेशो एंड प्रोपोर्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, मैं एक चीज आपको और यहां पे करवाने वाला हूं। हमारा तरीका क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए रेशो एंड प्रोपोर्शन है, तो सबसे पहले तो मैं आपको रेशो प्रोपोर्शन को पूरा क्लास में सिखाऊंगा। क्लास में सिखाने के बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और अब से हम जितनी भी प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं वो विथ सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस शीट विथ सॉल्यूशन मिलेगी जो 200 प्लस क्वेश्चंस की होगी, बेसिक टू एकदम हार्ड लेवल की, है ना। इसके अलावा मैंने एक नया काम और शुरू करवाया है आप लोगों के लिए कि मैं सीजीएल 2019 और अगर पॉसिबल हुआ तो 18 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, इसके बाद आपको इसके टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो हर चैप्टर में हम इतना काम करने वाले हैं। पहले तो हम क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, प्रीवियस पेपर्स के आपको टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैंने काम करवाना शुरू कर दिया है, और फिर आपका टेस्ट होगा। तो हर टॉपिक में ये चीज आपकी चलेगी। तो प्रैक्टिस तो बहुत मिलेगी, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, बस आपको समय निकालना है और अच्छे से इसको रेगुलर रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि कभी कोई क्लास पेंडिंग ना हो, है ना। और आप देख लीजिएगा 1 महीने बाद या 10 दिन बाद ही आप देखना, अगर आपने सोचा कि ठीक है यार न्यू ईयर मना लेते हैं या ये कर लेते हैं, कवर कर लेंगे, आप विश्वास कीजिए आप उसको बाद में कवर नहीं कर पाओगे। पेंडिंग मत होने देना। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लाइव देखें या रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्डेड भी देखोगे तो आपको कोई एक्सपीरियंस में चेंज नहीं आएगा, आपको रिकॉर्डेड में भी मजा आएगा, है ना। नहीं आप लाइव देख पा रहे हो मत देखो, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन पेंडिंग मत करना, है ना। पेंडिंग का मतलब क्या है कि आपने कहा चलो आज की क्लास नहीं देख पाए कल देख लेंगे, अगर आपने 2 या 3 दिन भी क्लासेस पेंडिंग कर दी ना, आपका मन कम लगने लगेगा, आपको लगेगा यार अब बहुत पेंडिंग हो गया है, फिर आप वो और ज्यादा पेंडिंग होते जाएगा और पूरी मनी वेस्ट होनी है और आपका टारगेट चकनाचूर होना है। तो रिमेंबर, पेंडिंग मत करना, है ना। आप रिकॉर्डेड देख लो, पर रोज के लेक्चर्स रोज कंप्लीट करो, वेदर लाइव और रिकॉर्डेड, बट उसको पेंडिंग मत करना, है ना। नहीं तो आपको इनडायरेक्टली आपके साथ क्या होने वाला है इसका आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए बी रेगुलर, बस ये कसम खा लो कि रेगुलरिटी हमें मेंटेन करनी है, दैट्स इट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेसन नंबर 1 है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट, रेगुलरिटी इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है, नाम आपने देखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात।
आप मान के चलिए कि ये जो इकलौता चैप्टर है जो करीबन 10 चैप्टर्स को कवर करता है ना। आपने इसको बहुत अच्छे से सीखा, सो यू आर प्रिपेयरिंग मोर देन 10 चैप्टर्स इनडायरेक्टली। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीख गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, चेन रूल, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर्स 100% रेशियो पर बेस्ड हैं। अरिथमेटिक की जान है, जैसे हमारी शरीर की आत्मा होती है ना, सोल, वैसे मैथ्स की ये सोल है, अरिथमेटिक मैथ्स की सोल है रेशियो, उसके बाद परसेंटेज। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए। तो समझिए, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेशो का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ए रेशो बी, सो ऑलवेज रिमेंबर कि हम इसको ए अपॉन बी लिख सकते हैं, नो इशू, है ना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेशो, आखिर इसका मतलब क्या होता है। सपोज करिए मैंने रेशो को लिखा, मैंने रेशो को लिख दिया 3:2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल कितने आइटम्स हैं, हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं, राइट। कितनी चीजें हैं, 5 है। रेशो, सपोज कीजिए मैंने कहा कि 1,000 रुपए ए और बी में बांटिए, 1,000 रुपीज ए और बी में डिवाइड करना है। तो रेशो का हमेशा मतलब होता है शेयर्स, मतलब उसको शेयर करना, उसको हिस्सों में बांटना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं, हिंदी में कहें तो बराबर हिस्सों में बांटना, है ना, हिस्सा या शेयर। अगर मुझे 1,000 रुपए ए और बी में बांटना है तो मैं सबसे पहले 1,000 के 3+2 5 इक्वल पार्ट्स करूंगा, 5 इक्वल पार्ट्स। पहले तो मैं उसके 5 इक्वल पार्ट्स करूंगा, सो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, तो मुझे पता चला कि ईच पार्ट की जो वैल्यू है वो 200 है। तो मैंने पहले 1,000 के 5 टुकड़े करे, 200, 200, 200, 200 एंड 200। अब बोलेगा ए कि मुझे 3 चीजें दे दो, और बी बोलेगा मुझे 2 चीजें दे दो। तो ए के पास चले जाएंगे 600 रुपीज एंड बी के पास चले जाएंगे 400 रुपीज। आर यू गेटिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। तो 200 का मल्टीप्लाई आप एक बार 3 से करोगे, एक बार 2 से करोगे, तो फर्स्ट आप जितने भी पार्ट्स हैं उनमें इक्वल डिवाइड कीजिए, देन जिसको जितना देना है आप उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट, वेरी बेसिक थिंग। नाउ अब हम क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट समझते जाएंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है एंड दिस इज ऑल्सो अ कंसेप्ट। हम यहां सीखेंगे, आपसे कहा गया है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:5 एंड मर्ज ए रेशो बी रेशो सी, ए बी सी को आप मर्ज कीजिए। ओके, ए बी इज डिफरेंट, बी सी इज डिफरेंट एंड यू हैव टू मर्ज बोथ। आपको दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। नाउ कैसे आप मर्ज कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। सो रिमेंबर, ए और बी का रेशो क्या है, ए और बी का रेशो जो है 2 और 3। हमेशा कोई एक पर्सन कॉमन होगा तभी आप मर्ज कर सकते हो। सो बी इज द कॉमन पर्सन और वो बीच में आएगा, है ना। जो कॉमन है वो बीच में आएगा। अगर ए दोनों में कॉमन होता तो मैं ए को मिड में रखता, राइट। बी और सी कितना है, तो बी और सी का रेशो है 2:5। नाउ जैसे हमारे हिंदुस्तान में चलता है कि घर में अगर शक्कर खत्म हो जाए तो आप पड़ोसी के पास जाते हो, है ना। शुगर खत्म हो गई, यू विल गो टू योर नेबर। तो अगर यहां पर कुछ नहीं है तो आप इधर से उधार लेंगे, इधर जाएगा। यहां कुछ नहीं है तो आप इधर से उधार लेंगे, मतलब यहां दो आएगा। ठीक है, जो फिल इन दी ब्लैंक्स वाला काम करना है, यहां खाली जगह है इधर से ले लो, इधर खाली जगह है इधर ले लो, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 15 एंड दिस इज व्हाट वी हैव मर्ज्ड ए बी सी एंड दिस इज योर आंसर ऑप्शन ए। गॉट इट, समझ में आया क्या, है ना। सो ए बी वॉज डिफरेंट, बी सी वॉज डिफरेंट, वी हैव मर्ज्ड बोथ। हमने दोनों को मर्ज किया, ए बी एंड बी सी से ए बी सी बनाया, राइट। क्लियर है, चलो फिर इसको थोड़ा और ऊपर उठाते हैं। ये समझ में आ गया। चलो आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताइए जल्दी, फास्ट।
गॉट इट? सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये है ए बी एंड सी. नाउ A and B is 3:4, B and C is 5:2. ओके, तो इसको इधर ले जाओ तो ये 4 हो गया, इसको इधर ले जाओ तो ये 5 हो गया. नाउ 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 8. So your answer is 15:20:8. Correct? ओके, वेरी सिंपल. चलिए फिर थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और यहां पर ए बी बी सी को जरा मर्ज करना सीखते हैं. तो क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला है ए और बी का रेशो है 2:1, बी और सी का रेशो है 3:1, सी और डी का रेशो है आपके पास 4:1. एंड नाउ मर्ज करिए आप इन्हें. आपसे बोल रहे हैं कि ए बी सी डी को मर्ज करके बताइए क्या होगा. एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको करने के देयर आर सर्टेन वेज, है ना, मतलब और भी मेथड्स हैं. ये एक मेथड हुई. एक मेथड ये भी होती है कि आप ए और बी ले लो, कितना 2:3, बी और सी ले लो, कितना 2:5, और आप फिर इसको ऐसे ले लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें. 2 2s are 4, 3 2s are 6 एंड 5 3s are 15. अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर सर्टेन वेज, बहुत सारे तरीके हैं, बट आप हमेशा एक बात पे विश्वास कीजिए, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन बता रहा हूं तो उसका यह मतलब नहीं कि वो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र मेथड है. देयर आर मेनी मेथड्स, बट सभी मेथड्स में से जो बेस्ट होगी मैं आपको डायरेक्ट वो बताऊंगा, है ना. अब ये वाली मेथड अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लग नहीं पाएगी, डायरेक्टली नहीं लग पाएगी. तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें हमेशा ज्यादा मेथड्स नहीं सीखनी है. हमारा फोकस किस बात पे रहेगा कि जो ऐसी मेथड हो जो हमेशा काम आए और जो हर केस में एप्लीकेबल हो, हम उस पे फोकस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जहां मैं आपको दो दो नहीं तीन तीन मेथड्स बताऊंगा कि ये भी सीखिए, ये भी सीखिए, ये भी सीखिए, लेकिन हर जगह वो चीज बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें हमारा 7 to 8 मंथ्स का कोर्स जो है 4 to 5 मंथ्स में कवर करना है. तो जहां जरूरी होगा बिना आपके पूछे बताऊंगा मैं, बट देर आर मेनी मेथड्स, बट जो बेस्ट है, ऑलवेज एप्लीकेबल है, वो हम हमेशा डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. तो हमारा क्वेश्चन था A:B, B:C और D. तो आप पहले तो वैल्यू पुटिंग कर दो. तो ये 2 है, ये 1 है, राइट. ये 3 है, ये 1 है. फिर क्या है, ये 4 है और ये 1 है. ओके, फिर अब आप पड़ोसी से उधार मांगोगे. तो देखना, यहां 1 है तो यहां भी 1, यहां भी 1, यहां 1 है तो यहां 1, यहां 3 है तो यहां 3, यहां 4 है तो यहां 4, इधर 4 है तो एक बार फिर से 4. गॉट इट. ये 1 गया, 1 गया, 3 गया, 4 गया. ऊपर वाले से हेल्प नहीं लेना है, बाजू वाले से हेल्प लेना है. ठीक है, अब आप इन्हें सबको मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई करना है. 4 3s are 12, 2s are 24. ठीक है, 4 3s are 12, 4 1s are 4 एंड 1. सो दिस इज योर आंसर. ABCD मर्ज हो गए. 24 12 4 1, 24 12 12 1, ऑप्शन ए. ओके, सो दिस इज परफेक्ट वे. आप हमेशा इसको यूज कर सकते हो. गॉट इट. राइट. नेक्स्ट, सॉरी, देखिए, नाउ विल लर्न व्हाट इज प्रोपोर्शन. ठीक है, मतलब अब हम सीखेंगे कि ये समानुपात क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन? सो A:B प्रोपोर्शन C:D. ओके, आप याद रखिए कि ये जो ABCD जो आपका प्रोपोर्शन है, ये क्या होता है? ये बेसिकली बैलेंस करता है. जो रिलेशन A और B में है वही रिलेशन आपका C और D में होना चाहिए. इसको मैनेज कौन करता है? दिस प्रोपोर्शन. समानुपात क्या करता है? बैलेंस करता है, तराजू, है ना. जैसे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 5:15 एंड 8:? नाउ जो रिलेशन इनमें है वही इनमें होना चाहिए.
तो अगर ये 5 का 3 टाइम्स है तो ये भी 8 का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 8 3s are 24। योर आंसर इज ऑप्शन ए 24, राइट। लेकिन इसकी मेथड भी है, क्योंकि हर बार इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना। और आज हम केवल बेसिक सीख रहे हैं। आज मैं आपको सीजीएल लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं। टुडे मैं आपको जो बता रहा हूं वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, है ना। एक्चुअल में चैप्टर तो आपका 1 या 2 क्लासेस बाद स्टार्ट होगा, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स जो हमने स्कूल्स में पढ़ी है पर हम भूल चुके हैं। सो मैं आपको वो रिवाइज करवा रहा हूं। इसलिए इन क्वेश्चंस पे ऐसा मत सोचना कि ये सीजीएल में आएगा। आ भी जाते हैं कभी कभी इजी, बट हम बेसिक सीख रहे हैं, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन बी, इसको मैं लिख सकता हूं c अपॉन डी, एंड इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। सो दिस विल बिकम a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी, राइट। a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। नाउ आप अगर इसको चाहें तो इसको a नाम दे दीजिए, इसको b, इसको c, इसको d, एंड यूज दैट फॉर्मूला a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 5, d इज नॉट देयर, b की वैल्यू 15 है एंड c की वैल्यू 8 है। d is equal to 15 8 is 120 divided by 5, your answer is 24. So this is the actual method जिससे आपको क्वेश्चन करना है। और एक बात मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, सॉरी, दिस a is, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रथम अनुपाती, है ना। एंड इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी को इसी प्रकार कहा जाएगा द्वितीय अनुपाती या सेकेंड प्रोपोर्शन। सी को बोला जाता है तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। एंड डी को आप समझ ही गए होंगे, कहेंगे चतुर्थ अनुपाती, दैट इज फोर्थ प्रोपोर्शन, राइट। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5 15 8, ऐसा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5 15 एंड 8, 5 15 और 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो ऐसा भी हो सकता था। तो रिमेंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, प्रथम अनुपाती, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। गॉट इट। क्लियर। इसका आंसर बताइए। डन। दो तरीके हमारे पास, 6:9 प्रोपोर्शन 10:x। ओके। तो आप ध्यान से देखें, सो दिस इज 1.5 टाइम्स, तो इसका 1.5 टाइम्स। अब ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 इंटू 1.5, योर आंसर इज 15। बट आप बोलोगे सर मेथड से करें, तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। जस्ट आपको मैंने बताया ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है। सो a क्या है आपके पास 6 है, d आपके पास क्या है नहीं है, b कितना है 9 है, एंड c इज 10। नाउ d इज इक्वल टू 90/6 एंड 90/6 इज इक्वल टू 15। दिस इज योर आंसर। सो अगर आप लॉजिकल कर सकते हो सो दैट इज बेस्ट, अदरवाइज फिर आप क्या कर सकते हो, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। ग्रेट। डन। नेक्स्ट चलिए, नाउ विल अंडरस्टैंड द न्यू कंसेप्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन या हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। तो मीन प्रोपोर्शन या मध्यानुपाती कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज दिस। देखिए, मध्यानुपाती जस्ट साउंड कर रहा है मीन प्रोपोर्शन, मतलब कुछ मिड में है ना। व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉमन फॉर बोथ साइड्स, अगर कोई संख्या दोनों तरफ कॉमन है तो इस केस को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। यू सी, बी इज कॉमन, बी दोनों तरफ कॉमन है, राइट। सो यू कैन राइट इट एज a अपॉन b इज इक्वल टू b बाई सी एंड क्रॉस मल्टीप्लाई
ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट। ये आ गया आपके पास। नाउ आपसे बोला है 45 और 5 का मध्यानुपाती बताइए, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 45 एंड 5। तो आपसे अगर बोला है मीन प्रोपोर्शन, दैट मींस कि आपसे उन्होंने बी की वैल्यू पूछी है। अब ये आपको क्लिक करना चाहिए, है ना भाई। मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, बी हो गया। तो बी आपको निकालना है, इट मींस कि ए और सी दिया है। सो आप यूज करिए, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 45 इंटू 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई करोगे 225, स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट, और ये होता है 15। सो आंसर इज ऑप्शन डी 15। गॉट इट? ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन, इसको करिए। ओके, चलो। आपसे कहा गया है 0.16 और 0.04 का मीन प्रोपोर्शन बताना है। सो कैन आई राइट लाइक दिस, है ना, a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर मैंने हटाया तो स्क्वायर रूट बन गया, है ना। कैसे, समझ गए ना? a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूं a इंटू सी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी, एक ही मतलब है। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 फोर जा 64। नाउ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 चार डिजिट्स हैं, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। नाउ 64 इज स्क्वायर ऑफ 8, राइट। एंड डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो बाहर 2 डिजिट्स निकलेंगे। अगर अंदर 4 डिजिट्स हैं तो बाहर 2 डिजिट्स निकलेंगे। सो दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, 0.08, ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी ऐप ओपन करेंगे तो माय कोर्सेज में जाइएगा। माय कोर्सेज में आप मैथ्स फोल्डर पे जाइएगा। मैथ्स फोल्डर के अंदर आपको कुछ ही देर में एक चैप्टर दिखाई देने लगेगा जिसका नाम रहेगा कैलकुलेशन ट्रिक्स। मे बी एक 1 to 2 आवर्स में ये अपडेट हो जाएगा। इस कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम का आपको फोल्डर दिखेगा। इसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास, है ना, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस, डेसिमल, इन सब के ट्रिकी वीडियोस दिए हैं। तो आप इन्हें कभी भी अपने हिसाब से संडे तक कवर कर लेना, है ना। तो ये अगर किसी को डाउट है ना कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो मेरा एक डेसिमल का वीडियो है ना, जो इस फोल्डर में आपको मिलेगा। 1 से 2 घंटे में अपडेट हो जाएगा ऐप पर। आप रिफ्रेश करके चेक करिएगा, आपको ये दिखेगा। आप इसे एक बार देखिएगा तो आपको ये फंडे समझ में आएंगे। तो सैटरडे तक का आपका संडे तक का टारगेट है कवर दिस। इसको आप पूरा देखिए, है ना, कि क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। बहुत शानदार ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहां 2 हैं, तो आंसर में टोटल 4 डिजिट के बाद आ जाएगा। 64 इज स्क्वायर ऑफ 8। अगर स्क्वायर रूट है तो डिजिट अगर 4 हैं तो बाहर 2 डिजिट आती हैं। तो डेसिमल के बाद यहां 4 डिजिट है, तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आया समझ में? और आप एक बार डेसिमल का वीडियो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वाई वी हैव डन लाइक दिस, ऐसा हमने क्यों किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज रॉन्ग हियर, यहां क्या गड़बड़ हो गया है? वेट 1 सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर नहीं है। जस्ट अ मिनट।
जस्ट अ मिनट ना। संडे को क्लास नहीं होगा, सैटरडे को आपका क्लास होगा, है ना, मंडे टू संडे आपकी क्लास चलेगी। या नाउ फाइन, इसका आंसर बताइए। देखिए, मैंने आपसे यहां पर एक छोटी सी बात कही है, इसको देखिएगा। आपसे कहा है a/4 = b/5। नाउ ए को यहीं रहने दो, बी को इसके नीचे ले आओ, 4 को इधर ले जाओ, 5 इधर हो जाएगा। सो क्या हम इसे a/b और 4/5 लिख सकते हैं? यस और नो? आया होगा सभी का आंसर ये। सो 4/5 इज करेक्ट आंसर। बी यहां आया, 4 वहां चला गया, a/b 4/5, a/b 4/5। हाँ, चलिए नेक्स्ट। a/4, b/5 and c/2। Now, what is a/b/c? चलो बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखकर दे सकते हो, 452 इज द राइट आंसर। बट वाई? ऐसा क्यों करेंगे? विदाउट आप इसका कंसेप्ट समझे आप ऐसा नहीं कर सकते। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। a/4, b/5, c/2 को हमें कांस्टेंट वैल्यू k की, क्योंकि सभी एक दूसरे की इक्वल है, तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल में हम मान सकते हैं। ये हमने स्कूल टाइम में भी सीखा था। नाउ अगर ये सब बराबर है, इट मींस कि a/4 इज इक्वल टू के, b/5 इज इक्वल टू के एंड c/2 इज इक्वल टू के। a इज इक्वल टू 4k, b इक्वल टू 5k एंड c इक्वल टू 2k। गॉट इट? ठीक है। अब आप अगर रेशो बनाओगे, मैं कहूंगा कि a, b और c का रेशो बनाइए, तो ये होगा आपका 4k, 5k एंड 2k। और अगर आप इसको और शॉर्ट करने जाओगे तो आपका k कैंसिल हो जाएगा। सो योर फाइनल रेशो इज 4/5/2। दिस इज फुल एंड फाइनल। दिस इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बट आपको हर बार इतना नहीं करना है। मैंने आपको जस्ट समझाया कि ऐसा हम क्यों करते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर रेशो इक्वल है, ये रेशो है तो आप इन्हें इक्वल कर सकते हो। एक कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल में करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो पलट जाएगी, है ना, वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो a/4 है तो वो 4 बन जाएगा, b/5 है 5 बन जाएगा, c/2 है तो वो 2 बन जाएगा। ये आपका आंसर है। गॉट इट? ओके, राइट। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, फिलहाल हम रुकेंगे। ये क्वेश्चन है, जस्ट मैं आपको आपका शेड्यूल बताना भूल गया था, तो आपको जल्दी से आपका शेड्यूल बता देता हूं। 10, 11, 12, 4, 5 आपका जो शेड्यूल फिलहाल है, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 4 to 5 एंड 5 to 6, है ना। वी हैव स्टार्टेड 5 hours क्लासेस ऑफ योर्स। 10 to 11 that you have already attended is reasoning,
आफ्टर रीजनिंग आपने जो पढ़ा होगा जस्ट बिफोर माय क्लास, दैट वाज इंग्लिश, नाउ मैथ्स। और इवनिंग में हम आपको थोड़ा सा यहां रेस्ट देंगे और यहां पे आपके जीएस लेक्चर्स होंगे। सो 4 to 5 इज योर साइंस क्लास एंड हिस्ट्री। ठीक है, ये आपका शेड्यूल चलेगा। अब आप इसका टेंशन मत लीजिएगा कि ज्योग्राफी कब होगा, पॉलिटी कब होगा। हम आपको पूरे 10 to 11 सब्जेक्ट्स एक साथ दे सकते हैं, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है। और अभी आप ऑनलाइन 5 आवर्स पढ़ेंगे तो ही आपको थोड़ा सा भारी भारी हैवी फील होगा। तो फर्स्ट थोड़ा सा इसके लिए हैबिचुअल होते हैं, थोड़ा सा यूज टू होते हैं, देन अपनी क्लासेस का टाइम जो है और बढ़ाएंगे। तो ये आपका सिस्टम रहेगा, क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। लाइव क्लासेस में आपको सब कुछ रोज दिखाएगा। इन केस ऑफ एनी चेंजेस, कोई शेड्यूल में चेंज होता है, बहुत रेयरली होता है, बट समटाइम्स किसी की तबीयत गड़बड़ हो जाए या कुछ हो जाए तो शेड्यूल चेंज होते हैं, आपको ऐप पर हम नोटिफाई करते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो पहले इंफॉर्म करते हैं। इमरजेंसी में चेंजेस होते हैं तो ऐप पे नोटिफिकेशन आता है, तो वो आप हमेशा देखते रहें, है ना। बाकी 1-2 दिनों के अंदर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। आपको सब कुछ प्रॉपर समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी है तो रोज हम मिलेंगे, आप मुझसे कल पूछ लेना, कल नहीं तो परसों, जब भी रहेगा चलता रहेगा। हाँ, 643 इज द राइट आंसर, है ना। बच्चों ने आंसर दे दिया है कई सारों ने, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सो दैट्स इट गाइस, आज फिलहाल हम यहीं रुकते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। और जितना आज मैंने बताया है उन सभी चीजों का ध्यान रखें। वंस अगेन आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और बस इस साल जो है कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए और सबको प्राउड फील कराइए। सो दैट्स इट, मिलते हैं कल। ध्यान रखिए सब लोग अपना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।